हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। तो गाइस, आज है अष्टमी का दिन एंड मैंने बताया था अपने अर्लियर के व्लॉग में इस बार एक नवरात्रा कम पड़ा है। तो लाइक अष्टमी कल होती है तो अष्टमी आज है। तो अष्टमी एक तरीके से होती है इन सारे व्रतों का सार। मैं जब आज मॉर्निंग में मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि ना उठने का मन कर रहा था। इतना मेरे लेग्स में पेन, इतना बैक में पेन, मैं बता नहीं सकती। मेरा पूरा बॉडी इतना पेन कर रहा था एंड बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी अंदर से कि मैं गेट रेडी हूँ। ये तो एक रीज़न है ही, मैंने साड़ी वेयर नहीं करी है, सूट वेयर करा है। बट वैसे भी एक होता है ना अंदर से फीलिंग कि नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं होना है एंड ऑल डैट। मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप से फ़ाइट कर कर अपने बॉडी से आज मैं तैयार हुई हूँ और तैयार होकर मैंने सारी प्रिपरेशंस धीरे धीरे करनी शुरू करी। एंड पता है क्या होता है, कई बार होता है हमारे साथ फिज़िकली भी हम इल होते हैं एंड ठीक नहीं फील करते। एंड कितनी बार मेंटली भी हमें ये फीलिंग आती है जैसे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि कुछ हो पाएगा। तो ऐसे टाइम में बस मैं एक चीज़ देखती हूँ कि मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि देखिए, मैंने सारे नवरात्रों के फास्टिंग्स बहुत डेडिकेटिंगली करे हैं और वो सब बर्बाद हो जाएंगे मेरे अगर मैंने आज अष्टमी अच्छे से नहीं करी। क्योंकि कहते हैं अष्टमी जो होती है ना, वो हमारे नवरात्रि के फास्ट जो हम करते हैं ना 7 दिन, उनका पूरा एक सार होता है। जिस तरह से हम पूरे साल पढ़ते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हमें देने होते हैं, हम पूरे साल पढ़ें और फाइनल एग्ज़ाम्स ना दें तो फिर वो वेस्ट है हमारा पढ़ना। तो इसीलिए अष्टमी जो होती है एक सार होती है जिसको हमें करना होता है। और आज का अगर हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे सारे व्रत माने जाएंगे। तो बस इसलिए मैं अपने बॉडी से फाइट कर कर फटाफट नहा धोकर तैयार होकर आई। मैंने साड़ी की जगह डाला सूट, रेड कलर का आज डाला। बल्कि अष्टमी वाले दिन तो मैं खूब अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन कर तैयार होती हूँ, बट हेल्थ ने मुझे थोड़ा सा वो कर दिया। तो अभी मैंने आके सबसे पहले फ्लोर नीट करा एंड पूरियाँ बनाई। और एक तरफ मैंने पहले हलवा बना लिया था क्योंकि मैंने सोचा खाना बाद में बनाऊंगी। अभी मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हलवा पूरी बनाने की। क्योंकि मुझे जैसे हम लोग अष्टमी करते हैं तो मैं 16 पूरियाँ निकालती हूँ जमाने की, और मैं निकालती हूँ 4 पूरी जोत की। 4 पूरी बनाकर उस पर थोड़ा सा हलवा रखकर मैं जोत करती हूँ। क्योंकि हम सारे नवरात्रों में लौंग के जोड़े अर्पण करते हैं, बट आज के दिन हम अपनी माता को हलवा पूरी का भोग अर्पण करते हैं जोत में। तो बस मैंने पहले 4 पूरी जोत की बना ली हैं जो मैं अभी प्लेट कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने 16 पूरी अलग रखी हैं, 2-2 सब पे हलवा रख लिया है। तो ये मैं कन्याओं को, लंगड़ को जमा कर आऊँगी। मैंने ना गाइस शुरू से मेरी जो आदत है वो यही है, मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, हलवा बना लेती हूँ एंड फिर मंदिर में आके उस पर मैं 10-10 रुपए के नोट रख देती हूँ सब जगह हलवा पूरी पर। और मैं पीछे जैसे बहुत ही पुअर एंड नीडी बच्चे हैं, मैं उनको दे आती हूँ। क्योंकि देखिए, मेरी सोच ये है कि अमीरों को भरने से, अमीरों को और अमीर बनाने से बेटर है आप नीडीज़ को दीजिए। क्योंकि पता है एक जो सेटिस्फेक्शन एंड पीस मिलता है ना मुझे ऐसे जनों में डिस्ट्रीब्यूट कर कर, जो कि बिल्कुल ही जैसे अब मैं डॉग सेवा करती हूँ तो जब मैं उनको मिल्क फीड कर कर आती थी तो ऐसा लगता है जैसे पूरे टाइम में भी कितने कितने दिन गुजर जाते हैं जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो एटलीस्ट हम इतना एफर्ट कर रहे हैं कि 1 टाइम 2 टाइम मैं उनको फीड कर कर आ रही हूँ, तो वो इसी भरोसे हैं कि मैं आऊँगी उनको फीड करूँगी। तो जो एक तृप्ति मेरे को मिलती है ना, सेटिस्फैक्शन, वो मुझे वैसे नहीं मिलती किसी के लिए भी कुछ करने से। तो इसलिए मैंने शुरू से ही कभी इस तरह से नहीं किया कि बच्चों को घर पे बुला रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। ऑल्दो मैंने अपने घर में अपनी मॉम को करते हुए देखा था कि कितने बड़े बड़े भगोनों में सब्जियाँ बनती थी, बच्चे आते थे, फिर वो झीमते थे, फिर हम टिफ़िन्स वगैरह उन्हें बांटते थे। बट मैंने ऐसा शुरू से कभी किया नहीं है, तो इसलिए मेरे को वही आदत है। मैं हलवा पूरी बनाती हूँ और उस पर थोड़े बहुत रुपए जैसे 10-10 रुपीज़ का नोट रख कर मैं पीछे बच्चों को दे आती हूँ। क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे को फ्री भी फील होता है। तो बस अभी मैं आ चुकी थी अपने होम टेम्पल में और एक जगह रखी थी मैंने 16 पूरियाँ, सब पे 10-10 रुपये रख दिए थे। और एक प्लेट में रखी थी मैंने 4 पूरी हलवा जोत की, और मैंने उससे 11 आहूतियाँ दी। सबसे
सबसे पहले देवी माता का मंत्र बोलकर 11 आहुतियाँ दी। आप कितनी भी दे सकते हैं, 5, 7, 11 जो भी शुभ हैं। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ आरती। सबसे पहले करूँगी गणेश जी की आरती, फिर करती हूँ काली माता की आरती जो कि मेरी इष्ट हैं पार्वती माता, फिर दुर्गा जी की आरती, फिर उसके बाद मैं करती हूँ कपूर गौरम से समापन। अब मेरी पूजा हो चुकी है तो मैं ऑलरेडी मंदिर में जो मेरी 4 पूरी हलवा थी वो मैं मंदिर में जोत की दे आई हूँ, और जो मेरी पूरियाँ थी वो सब मैं पीछे बच्चों को सब बांट आई हूँ। तो गाइस अब मेरा जो मेन काम था वो पूरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स लगाकर अपनी किचन में एक ड्राई वेज जिसमें कि मैं बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी, और एक ग्रेवी वेज जिसमें मैं सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने वेजीज़ को बॉईल कर लिया था। अभी मैं ग्राइंड कर उन्हें प्योरी बनाऊँगी। तो बस मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगेगा जिसमें मैं अपनी दोनों वेजीज़ तैयार कर लूँगी, एंड थोड़ी बहुत पूरियाँ मुझे घर के खाने के लिए बनानी है। तो गाइस इस तरह से करती हूँ मैं अष्टमी के दिन। मेरी कोशिश रहती है मैं अर्ली उठूँ, अच्छे से अच्छी बढ़िया से बढ़िया रेड कलर या मरून कलर में साड़ी पहनूँ, क्योंकि रेड कलर सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और मैंने बताया था नवरात्रों के जो ये फास्टिंग होते हैं ये हमारे सौभाग्य को देने वाले होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें व्रत करने चाहिए। एंड जिस तरह से मैंने बताया आज मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरी बहुत हिम्मत टूट रही थी, बट इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। जब मैं सोचती हूँ ना कि लाइक क्या चीज़ मेरे लिए प्रायर है क्या नहीं है, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो हिम्मत मेरे अंदर अपने आप से आ जाती है। और वैसे भी मेरी अभी हॉब इंस्टॉल हुई है कल, तो ये भी एक मोटिवेशन इसने भी मुझे दी कि मुझे कुक करना है फूड। होता है ना, हम कुछ भी घर में न्यू लगवाते हैं तो काफ़ी टाइम तक तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ही हमारा एक मोटिवेशन बना रहता है, और हम बड़े हैप्पीली हम अपने सारे वर्क्स को करते हैं। तो बस हॉब का भी मोटिवेशन था, कुछ नवरात्रों की प्रायोरिटी बहुत थी, क्योंकि मैं जब भी कोई पूजा पाठ करती हूँ या कोई फास्टिंग करती हूँ तो हमेशा एंड में कुछ ना कुछ उसके फ्रूट में मेरे ईष्ट मुझे ऐसा कुछ देते हैं कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जब से मैंने ये पूजा करी है तो मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मैंने फर्स्ट टाइम तुलसी पूजन किया था पिछले साल, और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसी चीज़ें हुई जो कि बिल्कुल मैजिकल थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो गाइस इसलिए ना कुछ भी आप करिए वेस्ट जा सकता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपके साथ यही शेयर करूँगी कि कभी भी आपकी कोई पूजा पाठ या भगवान को दिया हुआ समय कभी वेस्ट नहीं जाएगा। हम जितना ज़्यादा निस्वार्थ मन से पूजा भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उतना ही हमारा 10 गुना 20 गुना भगवान हमें कर देते हैं। अब जैसे देखिए हॉब लगी मेरी किचन में इन नवरात्रों के ड्यूरिंग। मैंने बोला था ना कि मैं देखिए कोई किसी तरीके का फाइनेंशियल लोड अपने हस्बैंड पर नहीं डालना चाहती थी अपनी किचन को लेकर, क्योंकि देखिए मेरी ख्वाहिश है, मैं अपने बिहाफ पर उन्हें पूरा करना चाहती थी। बट एंड ये तो बोल रहे थे कुक टॉप वगैरह ले लो, लगवा लो, ये पत्थर में फिटिंग कराने की क्या ही नीड है और ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं जब भी लगवाऊंगी अपने आप में हॉब वगैरह लगवाऊंगी। तो फिर इन्होंने एकदम से बोला कि नहीं मैं लगवा देता हूँ। तो बस लाइक यही मेरे लिए ब्लेसिंग है इस चीज़ की, इसीलिए मैंने ये बात अपने व्लॉग में बोली कि लाइक अन्नपूर्णा माता की ब्लेसिंग्स हुई हैं मेरे ऊपर, क्योंकि इन्होंने मुझे हॉब लगवा दी मेरी किचन में। एंड बल्कि इनको इस बात का भी रियलाइजमेंट है कि मैंने अपना सेविंग का काफ़ी अमाउंट अपनी किचन में खर्च कर दिया। तो ये मुझसे बोल भी रहे थे इस चीज़ के लिए कि तुमने काफ़ी पैसा किचन में लगा दिया है एंड ऑल डैट। तो इसलिए बस इस बात की भी खुशी थी थोड़ा सा। तो मैं तो यही मानूंगी कि देखिए गाइस, नज़र वज़र कुछ नहीं होती, ईवल आए कुछ नहीं कर सकती आपका, कुछ बुरा नहीं हो सकता आपका। कहते हैं ना कि हम जितना ज़्यादा शो ऑफ्स करते हैं अपनी चीज़ों का उतनी हमें ईवल आइज़ हमारे ऊपर होती हैं। बट मैं ये भी मानूंगी कि जब हमारे कर्मास अच्छे होते हैं ना, हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, तो कुछ भी बुरा हमारे साथ नहीं होता है। मैंने जो भी कुछ किया बहुत अच्छी इंटेंशन से किया है, और उसके फ्रूट में मुझे नवरात्रों में जब मेरी हॉब लगी तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हो गया कि सच में मेरी ईष्ट की ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर। जैसे कि मैंने शिवरात्रि में आप लोगों के एक व्लॉग शूट करा था जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं पार्वती माता के, काली माता के मंदिर दर्शन करने गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे वहाँ पर प्रसाद स्वरूप सुहाग का सामान मिला था। तो ऐसे कभी नहीं मिलता, बट उस दिन मुझे मिला। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग ऑफ माँ ऑन मी,
कि उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, सुहाग का सामान मिला था मुझे। तो उसी तरह से मैंने नवरात्रों में भी जब इन्होंने लाइक हॉब लगवाई मेरी किचन में, तो मुझे यही फील हुआ, मैं खुद से करवाती, खुद से लगवाती तो मैं इतना नहीं सोचती, बट क्योंकि इन्होंने लगवाई मेरे लिए तो इसलिए मैंने इस बात पर बस यही सोचा कि मेरी माता की ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर। एंड मुझे बहुत एक तरीके का जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी अपनी किचन में, तो उसके फलस्वरूप मुझे इनसे रिटर्न गिफ्ट मिला है एक तरह से ये। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने यही प्रेयर करा कि अन्नपूर्णा माता की हमेशा ब्लेसिंग्स रहें मेरी किचन में, कभी भी कुछ कम ना पड़े। तो गाइज़ इस तरह से मैंने आज अष्टमी पर अपना ये व्लॉग शूट करा छोटा सा, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैं अपनी किचन में आकर सुबह नहा धोकर सबसे पहले हलवा पूरी बनाती हूँ, जोत की 4 पूरियाँ और बाकी जमाने की। उसके बाद मैं जोत वगैरह करती हूँ होम टेम्पल में, एंड देन आकर मैं अपना पूरा लंच वगैरह कंप्लीट करती हूँ, जो कि मुझे अपने घर फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाना होता है। बिल्कुल सिंपल सा लंच मैंने बनाया है। मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई है एंड मैंने आलू टमाटर की ग्रेवी वेज बनाई है, एंड मैं थोड़ी सी पूरियाँ एंड बूंदी का रायता बनाऊँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग, जिसमें मैंने अष्टमी पर कैसे कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आप लोगों को दिखाया। थोड़ा सा बस कमी मेरे व्लॉग में मैं ये मानूँगी ये रह गई है कि आज मैं अच्छे से ड्रेसअप नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा पुअर है। मुझसे बिल्कुल इस समय यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बस ये होता है कि एक कई बार हमें अपने बॉडी से फाइट कर कर भी अपने इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स जो कि हमारे लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए और हमारे घर की हैप्पीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, वो हमें करने पड़ते हैं। तो बस मैंने वो ही किया है। एंड जब हम इस तरह से स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं तो हमारे प्रभु भी हमारी हेल्प करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान अपनी हेल्प खुद करते हैं तो उनकी हेल्प तो भगवान भी करता है। तो इस तरह से मैंने आज अपनी किचन में अष्टमी पर ये सब लंच वगैरह बनाया एंड अष्टमी पूजन किया। आपको अगर मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।